जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब ग्रेड। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। पूरे देश की ही एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसके कई सारे रीजंस हैं। उन रीजंस में एक रीज़न जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है वो रहा है कि पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। हम चर्चा करेंगे कि वाकई पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है या कोई और रीज़न है। और इसी के चलते पूरे दिल्ली में अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दिया गया है। मेरठ देश का दूसरा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। यूपी का तो नंबर वन पॉल्यूटेड सिटी मेरठ बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो कौन कौन सी प्राइमरी गैसेस हैं जिनको काउंट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। CO2 इसके अंतर्गत काउंट नहीं की जाती है। हम समझेंगे एयर क्वालिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसें हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और उन गैसेस के मेजर सोर्स क्या हैं जहां से वो गैसेस निकलती हैं। अगर हम उन सोर्स पर काम कर जाएं तो हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली और देश की जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है वो ठीक हो जाए। तो बहुत बुरी कंडीशन है इस समय। दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। और डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है इस टाइम दिल्ली की हवा। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। डेडलियर देन कोविड, एयर डेडलियर देन कोविड, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है दिल्ली की हवा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डॉक्टर गुलेरिया ने दिया है। कौन है, चर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन हो रही कि कोविड जब आया था कितना खतरनाक था, लोग लगातार मर रहे थे। अभी ब्रेन फॉग का कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कस किया कि ब्रेन फॉग होने की कंडीशन भी हो सकती है। क्या है ब्रेन फॉग, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सीवियर लेवल पे पहुंच चुका है। और इसमें हवा इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है कि कोविड 19 से ज्यादा डेंजरस हो चुकी है दिल्ली की हवा, जिसकी वजह से लंग तो इंपैक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है। लंग के साथ ब्रेन और ब्रेन के साथ साथ हर्ट, ये इंक्रीज इंपैक्ट हो रहा है। मेंटल हेल्थ का इंक्रीज हो रहा है। लोगों को चक्कर आ रहे हैं, लोगों की आंखें काम नहीं कर रही हैं। जाहिर सी बात है, ईचिंग बहुत ज्यादा हो गई है, आंखें काम नहीं कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों में ब्रेन फॉग की कंडीशन भी बढ़ने वाली है या बढ़ रही है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। करंट अगर AQI की बात करें 1 नवंबर 2025 की, तो दिल्ली एनसीआर की जो मोस्ट एरियाज हैं वहां पर 400 से 450 की जो है एयर क्वालिटी है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और नोएडा, यहां पर वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी पहुंच चुकी है, बहुत बुरी कंडीशन में। अब देखेंगे 400 से 500 मतलब सीवियर, ठीक है। 300 से 400 मतलब वेरी पुअर कैटेगरी। दिल्ली के मोस्टली एरियाज में क्या है, दिल्ली के मोस्टली एरियाज में एयर क्वालिटी 400 प्लस है। 400 प्लस मतलब आप समझ रहे हो, आप दिन भर में कम से कम 20 सिगरेट पी रहे हो। भाई, आप तो ऐसे दावा करते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हम धुआं नहीं उड़ाते, लेकिन आपकी गाड़ी जो धुआं उड़ा रही है वो आपके फेफड़ों तक पहुंच रही है। उसका क्या। हम अभी का क्या हो गया, हमको कुछ भी जरूरत हो एकदम बाइक उठाओ पट्टे से निकल लेते हैं। अरे नीचे 2 कदम चलना भी नहीं चाहता इंसान कि जाके अभी तो भाई 10 मिनट डिलीवरी आ गया, और वो भी डिलीवरी ऐसा कर दिया कि सीढ़ी चढ़ के आपके घर के दरवाजा नॉक करके देते हैं। ऐसे में पोल्यूशन तो जाहिर सी बात है, पोल्यूशन तो जाहिर सी बात हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जो आप सीढ़ी चढ़ के नीचे जाते थे, उतर के नीचे आते चढ़ते थे, इधर उधर एक्सप्लोर करते थे, इसी की वजह से सोशल स्टिग्मा बढ़ रहा है। लोग सोशली भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दुकानदार से आपका अच्छा रिश्ता हो जाता था, आप जाते थे, सामान लेते थे, हंसी मजाक होती थी, 2-4 लोग रास्ते मिलते थे, वो भी ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी हमको थोड़ी दूर जाना होता है, किसी भी वजह से जाना होता है, हमने तुरंत बाइक निकाली, निकल गए। अब बाइक की भी हमारे यहाँ कंडीशन क्या है, POC बहुत कम होता है। हमारे यहाँ पोल्यूशन चेक बहुत कम करते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट ही लोग नहीं जनरली बनवाते, और वो भी बनवाते कॉम्प्रोमाइज्ड बनवा लेते हैं। चेकिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अभी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, थोड़ा सा सर्विसिंग करवा लो, हल्का मोबिल ठीक करवा लो, वो जाओगे तुरंत, हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, दे देंगे, तुरंत बना के दे देते, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए होता है। हमारे यहाँ इन सब स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। चेकिंग एक कमाल के लेवल पे होनी चाहिए कि अगर थोड़ा भी बट है, तुरंत आपका जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं निकलना चाहिए, तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरठ की, तो मेरठ की AQI की अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये है 381। लेकिन ये AQI डिस्कस करने से पहले AQI ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं सिटीज पे आऊंगा। सबसे पहले AQI डिस्कस कर, क्या है AQI, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI क्या है, AQI क्या है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल स्केल है जो 0 से लेकर 500 के बीच में होता है, जो कि डेवलप किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, CPCB के द्वारा।
इसमें मेजर किया जाता है एयर पोल्यूशन बेस्ड ऑन द की पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से की पॉल्यूटेंट होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। कौन? PM 2.5 आता है, PM 10 आता है, ओजोन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, NO2 आता है, SO2 आता है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है CO2 का। बच्चे यूपीएससी में कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 नहीं आता है, ध्यान देंगे, नहीं आता, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं मैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 से लेकर इन गैसेस को ही कैलकुलेट करते हैं। अगर मात्रा ज्यादा हो रही है मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट रही है तो घट रहा है। CO2 इसमें काउंट नहीं करते हैं, ध्यान देंगे। अब इसमें भी अलग अलग इन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। 0 से 50 अगर स्केल पे 0 से 50 के बीच में तो गुड, मिनिमल इम्पैक्ट होता है, पॉल्यूशन कम है। 51 से लेकर 100 सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, चल जाएगा, माइनर डिस्कम्फर्ट होगा। 101 से लेकर 200 मॉडरेट, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंसिटिव पीपल जिनकी सांस वांस लेने की दिक्कत होती है उनको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। 201 से लेकर 300 के बीच में पुअर ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। 301 से लेकर 400 वेरी पुअर। दिल्ली, अभी नोएडा, गाजियाबाद के कई सारे एरियाज में, ठीक है, ये वेरी पुअर वाली कंडीशन। लेकिन अभी दिल्ली में क्या कंडीशन, जो इस पूरे रेंज में स्केल में सबसे हाईएस्ट है, 400 से 500 के बीच दिल्ली। भाई हमने बताया ना एयर क्वालिटी में कितना है, 0 से 500 का स्केल, 0 से 500 का स्केल, इतना ही चेक करते हैं। अब देखो 500 दिल्ली के मोस्टली सिटीज में है, मोस्टली जो टाउन्स हैं दिल्ली के, वहां पर सीवियर कैटेगरी चल रही है, सीवियर सीरियस हेल्थ इफेक्ट इमरजेंसी लेवल हो जाता है। अभी यही 400 से 500 के बीच में दिल्ली में चल रहा है, इसलिए दिल्ली में क्या कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि यहां पहुंच चुकी है ना कंडीशन, अब क्या बचा ही नहीं कुछ, अब इसके नीचे तो जा ही नहीं सकते ना, इसके नीचे जा गए तो जाओ, बूढ़ जाओगे, फिर तो डुबा जाओगे, है ना। मेरठ की बात करें तो 381 यानी वेरी पुअर। अब एक सिटी है मेरठ, जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी मेरठ, एयर पॉल्यूशन के हिसाब से। और देश का सेकंड नंबर पॉल्यूटेड सिटी कौन बन चुका है, मेरठ बन चुका है। लेकिन देश का सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड सिटी कौन है, उसका नाम क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, धुलेरा। धुलेरा ये कहां पे, हरियाणा में। AQI 434 है भाई, 500 में 434। कोई ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि 500 में 500 नंबर लाएंगे, भाई ये बुरा कंपटीशन है। 500 में 0 नंबर लेके आओ। एग्जाम में क्या होता है, 500 में 500 चाहिए, यहाँ 500 में 0 रहेगा तब तुम अच्छे होगे, है ना। कभी कभी लाइफ का साइकिल उल्टा उल्टा चलना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हरियाणा के इस शहर वाले लोग मान ही नहीं रहे। ये शहर सिर्फ इसलिए इम्पैक्टेड नहीं कि इस शहर के लोग खराब कुछ कर रहे होंगे, पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट होता है और उसका कहीं जाके एक जगह ब्लास्ट हो जाता है। जैसे मान लो 4-5 जन एक लोग को परेशान कर रहे हो, ठीक है, 4-5 जन मिलके एक लोग को परेशान कर रहे हो, तो होगा क्या कि वो 4-5 लोगों का जो इम्पैक्ट होगा वो ब्लास्ट किस पे करेगा, एक जन पे करेगा, है ना। ऐसे 4-5 शहर अलग अलग पोल्यूशन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जाके पूरा इकट्ठा कहाँ हो रहा है, इस शहर में इकट्ठा हो रहा है। पराली जला रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, पटाखे दगा रहे हैं। पटाखा तो एक रीजन है, पटाखा एक बहुत छोटा रीजन है, समझिए। पटाखा एक दिन आपने दगाया, दगा के खत्म कर दिया। इन्वायरमेंट इतना सस्टेनेबल है कि वो एक दिन की चीजों को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन डेली आपकी गाड़ी से जो पोल्यूशन निकल रहा है उसका क्या। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं धूल उड़ाते हुए, हैं, इतने सारे NO2 SO2 निकल रही है लगातार गाड़ियों से, CO2 निकल रहा है, मोनोऑक्साइड निकल रहा है, उसका क्या। इतने सारे ईंटे भट्टे फैक्ट्रीज, इतनी सारी फैक्ट्रीज जो CO2 रिलीज कर रहे हैं, पेड़ का लगातार कटाव चल रहा है, आप पराली जला रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। इतने सारे वजह है पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज हुई और उसकी वजह से पोल्यूशन हो गया उसको रोक दो। आपको कम हर दिन, अब भाई स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जैसे देश क्यों इतनी कम पोल्यूशन में है, इसलिए क्योंकि वहां पे साइकिल का इस्तेमाल होता है, गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करते, कम करते हैं लोग। हेल्थ का हेल्थ ठीक, पोल्यूशन का पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवाड़ी और नोएडा, यहाँ पर AQI 339 से लेकर 348 यानी वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये रीजन सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ एक वजह से ये सारी चीजें हो रही, कई मल्टीपल फैक्टर जिसकी वजह से भारत में अभी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। और इसी की वजह से डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि भारत में अभी कंडीशन हो रही है किसकी, अभी कंडीशन हो रही है ब्रेन फॉग की। बहुत सारी चीजें हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे, अस्थमा, क्रॉनिक कफ, सीओपीडी भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मूड स्विंग के केसेस, फटीग हो रहा है, थकावट आ रही है लोगों में, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और इस साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी ब्रेन फॉग, यानी ब्रेन अच्छी तरीके से फंक्शन करना बंद कर, जैसे होता है शीशे के सामने जब फॉग आ जाता है तो शीशा दिखता नहीं है, ऐसे ब्रेन के सामने फॉग है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है।
एक तरीके से कुछ दिन के लिए ब्रेन डेड की कंडीशन हो जाती है, लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। ब्रेन फॉग के भी केसेस के एक्सपोजर होने की संभावना है दिल्ली में, ऐसा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स का डायरेक्टर का बंदा कोई भी बात कह रहा होगा तो कोई हल्की या छोटी बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी। भारत की कम कंडीशन बहुत गंभीर है। ये सिर्फ भारत की सरकार को काम करने की जरूरत है, हमें और आपको मिल के काम करने की जरूरत है, तभी ये पोल्यूशन ठीक होगा। हर एक बंदे को जिम्मेदारी लेनी होगी, हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी कि देश में एयर पोल्यूशन कम हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने रिव्यू, अपने कॉमेंट जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए।